लिखित राधा नाम सेवा की विशेषता यह है कि इसमें अंगुलियां, हाथ, आंखें तथा मन, जब ये सब एक साथ होंगे तब भोग लगेगा। भाव में भरकर राधा नाम में ही प्रिया प्रीतम विराजमान देख रहे हैं, फिर उनके मुख में पवा रहे हैं, भोग लगा रहे हैं। ये मानसिक भी हो सकता है, पर प्रगट में करना अनिवार्य है। बिना प्रगट सेवा के मानसिक सेवा में प्रवेश नहीं होता। कितना सुंदर हृदय द्रवित होता है जब गुलाब के फूल में स्नान कराकर, इत्र लगाकर, चंदन का लेप करके, श्रृंगारित करके, गुलाब के फूल में बीच में राधा नाम, फिर दुलार करते हुए जब आरती, हृदय द्रवित होता है, बड़ा सुख मिलता है। दुर्भाग्य है कि इतनी महान करुणा करने वाली नाम सेवा को लोग विराजमान नहीं कर पाते, सेवा नहीं कर पाते। जब जिह्वा में नाम, कान में नाम, ध्यान में नाम और सिंहासन में नाम, तब नामाकार वृत्ति प्रकट हो जाती है। और इसके लिए कोई काल मर्यादा नहीं। काल मर्यादा माने समय मर्यादा, कि आप इतने बजे ही स्नान करावें नाम सेवा में। आप मान लो अपने ध्यान भजन साधन और का, तो 8 बजे आपको समय मिले, 8 बजे, 10 बजे मिले, 10 बजे समय, स्नान करा दिया, इत्र लगा दिया, चंदन लेप किया, आरती की, भोग लगा दिया, और इसमें कोई अपराध नहीं है। जैसे आप विग्रह सेवा विराजमान किए हो, तो फिर आपको चिंता करनी चाहिए कि समय से मंगला भोग लगे, समय से राजभोग लगे, समय से संध्या भोग लगे, समय से शयन भोग लगे, क्योंकि वो विग्रह रूप विराजमान है। और नाम सेवा में मानो आपकी बिल्कुल सेवा नहीं बनी तो 24 घंटे में एक बार स्नान करा के इत्रादि का लेप करके भोग लगा, हो गई, उसमें कोई अपराध नहीं लगेगा। लेकिन विग्रह सेवा विराजमान है तो अपराध लग जाएगा यदि आप सेवा में प्रमाद करेंगे। इसीलिए विग्रह विराजमान करे तो जैसे अपने छोटे से बच्चे का ध्यान रखा जाता है कि इस समय जग गया, इस समय भूख लगी, इस समय स्नान कराना, इस समय अमुक वन विहार कराना, ये करना चाहिए। सेवा पद्धति में कोई कठिनता नहीं, अत्यंत सरल एवं आसान है, लेकिन इस पर श्रद्धा होना कठिन है। अब इतने ही राधा नाम लिखा हुआ है, अब उस पर पूरा तुम्हारा इष्ट भाव हो जाए। और ये तार्किक लोगों के लिए नहीं है, ये श्रद्धा और विश्वास के लिए है। असंभव को भी संभव कर देगी नाम सेवा, बड़ी सामर्थ्य नाम सेवा में है। मन में संदेह अविश्वास न होने पावे, बहुत आसान समझकर इसे ऐसा न समझा जाए कि बहुत आसान है, राधा नाम विराजमान करके नौहा दिया, भोग लगा दिया, बस छोटी सेवा, इससे क्या लाभ होगा। श्रद्धा रख करके लिखित नाम सेवा का यदि आप भाव रखते हैं तो अवश्य परम लाभ प्राप्त होगा। हिंसा, अशांति, लोभ, क्रोध, मोह, घमंड, सांसारिक मोह, जलन, अनेक प्रकार की पाप भावना, कलयुग के विकार, ये सब नहीं छू पाते जिसकी नाम सेवा चलती है। क्योंकि नाम सेवा बहुत प्रभावशाली है। सत्य कहते हैं, बड़ा दुर्भाग्य है जो नाम सेवा से वंचित है। भाई सबको विराजमान करनी चाहिए राधा नाम सेवा। 5 मिनट में सेवा हो जाती है। पूरे जीवन की जिम्मेवारी नाम भगवान ले लेते हैं, क्योंकि आप लिए लिए डोलते हैं नाम सेवा, उसी से वो आपकी जिम्मेवारी ले लेते हैं। आप उनकी सेवा की जिम्मेवारी लीजिए, वो आपके पूरे जीवन की जिम्मेवारी ले लेते हैं। हिंसाचार, अशांति, लोभ, क्रोध, मोह, घमंड, सांसारिक मोह, जलन, अनेक पाप भावनाएं और कलयुग के विकार, ये प्रभाव नहीं डाल पाते जिसके पास नाम सेवा होती है। ब्रह्मचर्य, सात्विक आहार और शुद्ध आचरण, ये उसके जागृत हो जाते हैं। जो रोज चरणामृत पीता है, नाम सेवा करके आरती करता है, नाम सेवा जी को पद सुनाता है, भोग लगाता है,
तो उसके अंदर सात्विक भाव प्रकट होते हैं, ब्रह्मचर्य की भावना प्रकट होती है और शुद्ध आचरण बनने लगते हैं। इंद्रियों की जिद को हराना है। जैसे मन और इंद्री ने चाह लिया कि मुझे फूल लेना है, अब वो गलत है, नहीं लेना चाहिए, अब वो कहेगा मुझे फूल लेना है। अब आपके सामने इतनी बार पेश करेगा कि आप हार करके स्वीकृति दे देंगे, अच्छा ले लो, बस यही जिद उसकी नहीं पूरी करनी। मन और इंद्रियों की जिद नहीं पूरी करनी। सेवा में ध्यान रखना है कि जैसे मन इंद्रिया करे ही हमें भोग भोगना है, और वो गलत है, वो हजारों लाखों बार आपके सामने पेश करेगा, नहीं ऐसे कर लो, नहीं ऐसे कर लो, बस आपको मना कर, नहीं नहीं, जैसे पहले बार नहीं हिम्मत से की थी वैसे ही उसे नहीं 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 हर बार उत्तर दो नहीं, वो हार जाएगा। हम लोग हार जाते हैं, कितनी बार ना करें, बहुत बार हट कर लिया, और वो महीनों हो सकता है वो वासना आपको बार बार वही पेश करे, आपको रद्द कर देना। नहीं नहीं, आपको अपनी जिद रखनी है, इंद्रिय और मन की जिद का पालन नहीं।